फिलहाल इस टाइम आप लाइव टूर यहाँ भवानी खेड़ा था। भवानी खेड़ा के साथ में हमारे साथ में संजय मेहता जी है, चेयरमैन उम्मीदवार, तो उनसे खास बातचीत करवाते हैं आप लोगों की। राम राम भाई सारे नाम आपका अपना संजय भाई, आप देख रहे हो मिल्खा न्यूज हरियाणा। तो फिलहाल आज का दिन है जो चर्चा में चल रहे हैं नपा चुनाव के भाई। तो बात करावे संजय मेहता है, संजय मेहता के पास खड़े हैं भाई। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या कुछ मुद्दे लेकर चले हो भवानी खेड़ा के? विकास के मुद्दे लेकर चले हैं जी। अच्छा जी। एक नई सोच को लेकर चले हैं भवानी खेड़ा के लिए। ये तो प्राथमिक काम है, गली है, नाली है, पुलिया है, पुल है, ये सारी चीजें तो पहला प्राथमिक धर्म है, कर्तव्य नहीं कह रहा मैं, धर्म है। ये तो करने चाहिए। गांव के अंदर शिक्षा के लिए, खेल के मैदानों के लिए, युवाओं के लिए वो सारी चीजें करना, मेडिकल के लिए। भाई आज अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाए, रात बिरात ने अपने गांव में बहुत घने लोग लग गए हैं पास में, भाई अपने पास में मेडिकल के उपकरण नहीं है, सुविधा नहीं है। ये सारी नई सोच को लेकर के आगे चल रहे हैं। क्या आप अपना मुकाबला किससे लगाते हैं कि किस कौन है आपके मुकाबले में? ये भविष्य के गर्व की बात है जी। भाई मुकाबला किससे होगा, कैसे होगा, वो सब भविष्य के गर्व है। क्या मानते हैं जो सिंबल पे आया है निशान पर, क्या उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं, सिंबल का प्रभाव मेरे हिसाब से नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पहले चुनाव हल्के का था। हमारे गांव के अंदर ये बात हुई थी कि भाई हमारे गांव का जो एक व्यक्ति हैं, अपने कपूर वाल्मीकि जी हैं, हमारे गांव के हैं, और उनको बीजेपी ने आशीर्वाद दिया है। तो हम सब, हमारे गांव वाले, हमारे कस्बे वाले सभी उनके साथ लगे और उनको जिताने का काम किया। वो अलग बातें थी, लेकिन अब सारे ही गांव के हैं। पहले गांव का मुद्दा था, हल्के का मुद्दा था, वो अलग था, लेकिन अब सारे ही गांव के हैं, सारे ही भाईचारे के हैं। तो भाईचारे से ही चुनाव होना चाहिए। इसमें सुंदर अत्री जी के नामांकन करने पहुंचे थे कपूर वाल्मीकि जी, क्या कुछ कहोगे उसको लेकर के? भाई वो उनके सपोर्ट में है ये? ऐसा है जी, वो बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं, ठीक है। अगर पार्टी ने आशीर्वाद दिया है या उन्होंने उनका साथ दिया है, तो अब जब पार्टी आगे लेके चल रही है तो कपूर जी तो बीजेपी से संबंधित हैं, तो उनका आना भी स्वाभाविक बनता है। जैसे सबसे बड़ी समस्या आ रही है पानी, हर गली में सीवर की व्यवस्था बिल्कुल खराब है, क्या मानते हैं आप? सीवर की व्यवस्थाएं खराब है, इसलिए है क्योंकि पानी के निकास का स्थान नहीं है। नालियां बनती हैं, पानी का निकास नहीं हो पाता। पानी के निकास की व्यवस्था सबसे पहले करनी पड़ेगी। अच्छा, वो जो है व्यवस्था में नहीं है या जनप्रतिनिधि के जो है कर्तव्य में नहीं है? ऐसा है जी, व्यवस्था और जनप्रतिनिधि के कर्तव्य, ये दोनों चीजें एक ही व्यक्ति पे लागू होती हैं। जो चेयरमैन का प्रधान पद का उम्मीदवार है या आने वाले समय में प्रधान बनेगा। आज के दिन जो नशा चल रहा है, एक नया है जो पेपर के ऊपर पीते हैं बच्चे, उसके बारे में क्या कहा? बढ़ते हुए नशा इतना, मतलब आप देखोगे, बच्चे देखोगे, कोई पेपर के लिए किसी को पीट देता है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? ये है, मैं यही कह रहा हूँ, यहाँ जनप्रतिनिधि के कर्तव्य आते हैं कि अगर वहां पे बैठ करके हम एक अच्छी शिक्षा के बारे में, अच्छे खेल के बारे में जागरूक अगर हम हमारे युवाओं को करेंगे तो हमारे युवा जागरूक होंगे। ये हमें हम पे भरोसा रखना चाहिए। ये तो हर आदमी का फर्ज होता है कि भाई कोई नशा करता है उसको बिल्कुल, टोको। हाँ, तो ये हर आदमी का फर्ज है। अपने घरों में भी अपने बच्चों को संभालें, वो कहाँ जा रहे हैं, पढ़ाई कैसी कर रहे हैं, कहाँ किन के साथ बैठते हैं, किन के साथ उठते हैं, ये माता पिता का फर्ज होना चाहिए। और हमारे जो कर्तव्यों के बारे में बात है, जो सामाजिक कर्तव्य हैं, उनके अंदर भी हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि नशे के प्रति हम उनको जागरूक करें, नशा ना करें। आज सिंबल भी दे दिया गया है, क्या मानते हैं आप? आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा सिंबल, चुनाव चिन्ह है जी कलम और दवात। अच्छा जी। कलम दवात। कैसे से वकील हो, आपको सोच समझ कर दिया गया क्या? ऐसा है जी, इस कलम दवात से भवानी खेड़ा एक नया इतिहास लिखने जा रहा है, मुझे तो लगता है। और वकील हूँ, ठीक है जी, और मुझे होना भी चाहिए। हमारी, मैं संघर्ष करने में भरोसा करता हूँ, संघर्ष करने वाले व्यक्तियों में हूँ, और कलम की ताकत में सबसे ज्यादा भरोसा रखता हूँ। भवानी खेड़ा की जनता से क्या कुछ उम्मीद करते हो नपा चुनाव को लेकर के? नपा चुनाव को लेकर के मेरी जनता से यही उम्मीद है कि एक नई सोच के साथ आपके बीच में आया हूँ, नई सोच को लेकर के आया हूँ।
एक जनप्रतिनिधि, पहले तो इन्होंने कहते थे कि भाई नगर पालिका में ये काम करने हैं। मैं अपने प्रतिनिधि के कर्तव्यों को लेकर के आपके चरणों में आया हूं, आप उस पर भी विचार करें। काम करना, गली नाली पुलिया ये सब बनाना, ये तो हमारा धर्म है। ये तो नगर पालिका में बैठे उस हर व्यक्ति का धर्म है जो हमारे को ये संसाधनों की पूर्ति करेगा। लेकिन एक प्रतिनिधि के कर्तव्य के होने के नाते हमें हर चीज के बारे में सोचना है। हमें शिक्षा के बारे में, मेडिकल के बारे में, हमारी गांव के धरोहर के बारे में, मठ मंदिरों के बारे में, डेरों के बारे में, खेल के मैदानों के बारे में, हर चीज के बारे में हमें सोचना है और आगे बढ़ना है और भवानीखेड़ा के विकास को ऊंचाइयों पर लेके जाना है। आने वाली 2 मार्च को हमने सब ने मिल करके कलम और दवात के सामने वाला बटन दबा के एक नई सोच को आगे ले जाकर इस कर्तव्य की जिम्मेवारी देनी है। धन्यवाद। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि भाई वादे तो सारे करे हैं लेकिन पूरे कोई नहीं कर पाता। तो सोच समझ के अपना जो कीमती वोट है ना, जो 5 साल खातर यूज करे हैं, उस वोट ने भाई सोच समझ के दो और इतिहास हिस्सा बनाओ भाई, जो गांव का विकास भी करे और उसका बढ़िया सौंदर्यकरण भी करे। देखते रहिए मिल्खा न्यूज हरियाणा, खास बिंदास। जय हिंद, जय भारत।